हेलो एवरीवन का स्वागत है शिलचर साइबर सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे असम के 2026 साल के अकॉर्डिंग जो एचएसएससी क्लास 10 का फाइनल रिजल्ट निकला था। तो इस पे रिजल्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारा कैंडिडेट पास नहीं कर पाए हैं, फेल हो गए हैं। तो वो स्टूडेंट अभी अगेन एग्ज़ाम दे पाएंगे, जिसको कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम कहा जाता है। तो ये कब से अप्लाई स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में इस वीडियो के थ्रू डिटेल्स पे बात किया जाएगा। साथ ही साथ बात करेंगे जिन स्टूडेंट का मार्क्स कम हुआ है तो आप लोग कैसे इंक्रीज कर पाएंगे क्लास 10 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का क्या फीस रहता है और ये कब एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसका अप्लाई प्रोसीजर कैसा रहेगा, सब कुछ डिटेल्स पे डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो के थ्रू। और एक डाउट था बहुत सारा स्टूडेंट्स का, जिन स्टूडेंट का किसी एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फेल हुए हैं वो क्या कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, इसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं, सब कुछ इसके बारे में भी डिटेल्स पे बात किया जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और ये वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो फटक से करें लाइक और झटक से कर दीजिए सभी के साथ इस वीडियो को शेयर, ताकि सभी को पता चले इस इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी इम्पोर्टेंट ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो जैसे कि असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से फाइनली कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस पर साफ साफ बताया गया है जैसे कि आप लोग का कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का जो अप्लाई वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा आप लोग को, और यह स्टार्ट होगा 13 अप्रैल 2026 से। मतलब आज 12 अप्रैल है, कल से 13 अप्रैल 2026 के अकॉर्डिंग आप लोग का 13 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 25 अप्रैल तक इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट रहेगा। तो इस टाइम के अंदर आप लोग को अपना अप्लाई कंप्लीट करना है। और कौन से पोर्टल पे आप लोग को अप्लाई करना है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोग को मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके उस लिंक पे क्लिक करके अपना अप्लाई एचएसएससी का जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 2026 साल के अकॉर्डिंग। और ये फॉर्म फिलअप कल से पोर्टल ओपन होगा, कल से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और 25 अप्रैल तक ये पोर्टल ओपन रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो ये बातें आप लोग को फर्स्टली आप लोग को ध्यान पे रखना पड़ेगा। और देन उसके बाद आप लोग का बहुत सारा स्टूडेंट का मार्क्स कम आया है, जो रिज़ल्ट निकला था क्लास 10 का, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर पाएंगे। तो पहला तो ऑप्शन है आप लोग रीचेक के लिए भेज सकते हैं, जिसका मतलब रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे रीचेक के अकॉर्डिंग पूरा डिटेल्स पे आप लोगों को डिस्कस किया था रीचेक के बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ। यदि आप लोगों ने देखा नहीं है तो वो वाला वीडियो आप लोग पहले देख लीजिएगा, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। और यदि आप लोगों ने किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फेल हो चुके हैं तो आप लोग कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर अपना रिज़ल्ट को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, मतलब अपना मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग मतलब जिन सब्जेक्ट के लिए आप लोग फेल हुए हैं वही सब्जेक्ट के लिए, बाकी सब्जेक्ट के लिए नहीं। बाकी सब्जेक्ट के लिए जो पास हो गए हैं उसको मार्क्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं, इसका एक ही ऑप्शन है, वो है रीचेक। ठीक है, तो यह था। और अदरवाइज आप लोग कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के जिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फेल हुए हैं वो पास कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम की अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ पे साफ साफ नोटिस द्वारा जो बताया गया है, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो 2026 साल के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से। तो जो स्टूडेंट फेल हुए हैं तो वो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फेल मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसा भी है किसी एक सब्जेक्ट पे फेल हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसा भी है 3-4 सब्जेक्ट पे भी फेल हुए हैं। तो उनका अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग कैंडिडेट का। तो सब कुछ मैं डिटेल्स पे बात करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखा गया है वो है मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट होना चाहिए और मिनिमम 170 मार्क्स स्टूडेंट का होना चाहिए, तो ही कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए वो एलिजिबल हो पाएगा। तो ये बात अलग है। अभी मेरा सीधा बात यह है कि आप लोग यदि 3 सब्जेक्ट आप लोग का मतलब फेल हुए हैं 3 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसके लिए आप लोग कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि 4 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप लोग कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये था इसका क्राइटेरिया। मतलब 3 सब्जेक्ट से मतलब एक सब्जेक्ट होता है तो भी आप लोग कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देख सकते हैं।
देन उसके बाद 2 सब्जेक्ट फेल रहते हैं तो आप लोग तब भी आप लोग कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 सब्जेक्ट का रहता है तब भी आप कर सकते हैं। यदि 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट के मतलब 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट का फेल रहता है सब्जेक्ट में तो आप लोग कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आप लोग को स्टार्टिंग पे एडमिशन लेके नया एडमिशन लेना पड़ेगा, नए स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद कंपार्टमेंटल नहीं, आप लोग को रेगुलरली जैसा होता है एग्ज़ाम वो ही देकर आप लोग को पास करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम आप लोग का 3 सब्जेक्ट का यदि फेल रहता है तो आप लोग देख सकते हैं, मतलब ये कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मैंने रिसेंटली रीचेक के लिए जो वीडियो डाला था तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए भी क्वेश्चन पूछे थे, तो उनका भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट ने पूछा है MIL सब्जेक्ट पे उन लोगों ने फेल किया था, मतलब मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब किसी एक सब्जेक्ट पे फेल हुआ है वो कैंडिडेट, तो वो क्या इसके लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ ज़रूर, आप लोग कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए किसी एक सब्जेक्ट के लिए आप लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। ये MIL सब्जेक्ट हो या दूसरा कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट रखा गया है 3 सब्जेक्ट का। तो ये क्लियर हो चुका है शायद। तो और मिनिमम जो आप लोग का मार्क्स के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया रखा गया है वो है 170 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। मतलब 170 से यदि कम रहता है, 165 रहता है, 165 रहता है, 167 रहता है या 169 भी रहता है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सीधी बात आप लोगों को समझ आ गया। यदि 170 से मार्क्स कम रहता है तो आप लोग कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यदि 170 से ज़्यादा रहता है, 180 रहता है या 190 रहता है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 200 से ऊपर भी रहता है, ऐसा भी कैंडिडेट रहता है कि 200 से ऊपर उसको मार्क्स मिला है लेकिन एक सब्जेक्ट पे फेल हो चुका है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकता है निश्चिंत रूप से। तो ये था सीधी बात, सीधा क्राइटेरिया। तो आप लोग को शायद समझ आ गया। फिर भी कोई इसके अकॉर्डिंग कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस अप्लाई के दौरान जो एग्जामिनेशन फ़ी देना पड़ेगा वो है 500 रुपये करके पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग को एग्जामिनेशन फ़ी देना पड़ेगा। और साथ में आप लोग को सेंटर फीस 150 रुपये लगेंगे, मतलब 150 रुपीज़ सेंटर फीस लगेगा पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और 500 रुपये आप लोग को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। यदि 2 सब्जेक्ट रहता है तो 1000 रुपये, और 3 सब्जेक्ट रहता है तो 1500 रुपये। और सेंटर फीस लगेगा एक कैंडिडेट का, इस पर कोई सब्जेक्ट का जोड़ा नहीं है, सिर्फ एक कैंडिडेट के ऊपर 150 रुपये लगेगा। यदि 3 सब्जेक्ट रहता है तो 1500 रुपये, और एक्स्ट्रा आप लोग को सेंटर फीस 150 रुपये लगेगा। तो ये फीस आप लोग को ऑनलाइन थ्रू आप लोग फॉर्म फिलअप जब करेंगे वहाँ पे आप लोग को देना है। और सेंटर फीस वगैरह वो आप लोग को अपने स्कूल पे जाके आप लोग को ये सेंटर फीस देना है, ठीक है। तो ये था इसका क्राइटेरिया। फीस के अकॉर्डिंग भी आप लोग को समझा दिया है। 500 रुपये करके पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, और 150 रुपये सिर्फ सेंटर फीस देना पड़ेगा। सेंटर फीस मतलब जो आप लोग जिस स्कूल से आप लोग पढ़ाई कर रहे थे क्लास 10 के अकॉर्डिंग उस स्कूल के लिए आप लोग को 150 रुपये सेंटर फीस देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। और एक बात, यदि आप लोग पेमेंट करने के बाद एग्ज़ाम देने के बाद फिर अगेन फेल हो जाते हैं तो आप लोगों ने जो फीस दिया है वो पैसा रिफंड मतलब रिटर्न नहीं किया जाएगा। यह बात आप लोग को ध्यान पे रखना होगा। और एक बात, बहुत सारा स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन रहता है, ये जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है ये किस तरीके का होता है और कैसे होता है। जैसे पहले आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था क्लास 10 का जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था, आप लोग जैसे सेंटर निकला था उसी तरह ही सेम टू सेम ही कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। यह सिर्फ अगेन एग्ज़ाम लिया जाता है जिन स्टूडेंट का फेल आया है वही, तो सेम टू सेम ही रहेगा। इस पर कोई आप लोग को दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप लोगों का अभी एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है एचएस फर्स्ट ईयर का, यदि वो छूट जाता है तब भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जब एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट निकलेगा तो कुछ दिन बाद अगेन मतलब एचएस फर्स्ट ईयर का एडमिशन अगेन आप लोगों के लिए खोला दिया जाएगा।
तो उस टाइम आप लोग अगेन पोर्टल ओपन होगा, उस टाइम आप लोग कर सकते हैं एचएस फर्स्ट ईयर की एडमिशन प्रोसीजर। तो ये था एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी मैंने फ़ीस वगैरह, और एग्ज़ाम होगा आप लोगों को जैसे कि 13 अप्रैल से आप लोगों का इसका अप्लाई स्टार्ट होगा। तो मई महीने में आप लोगों को एग्ज़ाम का रूटीन आ जाएगा, मतलब मई महीने में आप लोगों को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये बताया गया है 1 महीने बाद एग्ज़ाम होता है। तो बेसिकली आप लोग का जो रूटीन है कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का है, ये बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जब रूटीन रिलीज़ किया जाएगा मैं तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये था कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो अपडेट, आप लोग को शायद समझ आ गया होगा। और एक बात, आप लोग जब अप्लाई करेंगे जो भी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट निकलेगा वो आप लोग को अपने स्कूल पे जाके सबमिट करना पड़ेगा। यह बातें आप लोग को ध्यान पे रखना होगा, क्योंकि आप लोग जब एग्ज़ाम देंगे, बेसिकली आप लोग का मई महीने में एग्ज़ाम होगा, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम मई महीने में होगा। तो उसके बाद जब रिज़ल्ट निकलेगा वो भी आप लोग को स्कूल पे ही आएगा। तो इसीलिए आप लोग को रिसिप्ट वगैरह भी स्कूल पे जाके सबमिट करना होगा, अदरवाइज़ ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट रहते हैं वो लोग अप्लाई कर लेते हैं ऑनलाइन थ्रू और उसके बाद सबमिट नहीं करते, तो ये भी प्रॉब्लम आ सकता है। और एक बात, यदि आप लोग को अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो आप लोग डायरेक्टली अपने स्कूल पे चले जाइएगा। स्कूल की तरफ से भी ये कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करके दिया जाएगा। अपने स्कूल जो भी अथॉरिटी रहेंगे वहाँ से आप लोग करवा सकते हैं। तो ये था ऑफिशियल असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से सभी अपडेट मैंने डिटेल से आप लोग को समझा दिया है। और भी कुछ भी डाउट रहता है तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।